सिलेंडर हो गया है। आज 900 रुपये का सिलेंडर हो गया है। कहीं स्मृति ईरानी दिखाई नहीं दे रही है। पेट्रोल के दाम बहुत उछल रहे थे। पेट्रोल जो है 62 रुपये लीटर था। तब एक बाबा रामदेव योग बाबा तब निकल कर आए। उन्होंने कहा कि अगर देश को बचाना चाहते हो, देश को बचाना चाहते हो, पेट्रोल के दाम कम करना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाओ। आज वो बेचारा बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतना महंगा पेट्रोल ऐसे ही वसूला जा रहा है सर। 3 गुना से भी ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। रामदेव ने तो हार्ट अटैक की भी दवा बनाई थी, क्योंकि उन्होंने हार्ट अटैक के लिए जो दवाएं बनाई थी वो खुद बालाकृष्णन महाराज जी को हार्ट अटैक से नहीं बचा पाई। उनका इलाज भी एम्स में हुआ जाकर, तो उनकी दवाई पर कैसे यकीन कर ले। डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SRE न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार, हम लोग मौजूद हैं यूपी के सहारनपुर में और आज बात पते के एपिसोड में हफ्ते की हम चर्चा करेंगे और उस पर हमारे साथ आज फिर से दिनेश बोस जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। और आज बात करेंगे जिस तरह से भारत के अंदर पेट्रोल पर दाम बढ़ रहे हैं, लगातार पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है, उस पर बातचीत करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है सत्ता में आई थी जब से, उन्होंने पेट्रोल को लेकर भी बहुत सारे वायदे किए कि पेट्रोल सस्ता होगा, गैस सस्ती होगी, महंगाई कम होगी। लेकिन जिस तरीके से इन चीज़ों में आपको बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार हमारी किस नीति पर काम कर रही है, इस पर बातचीत करें। देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसे पार्टीबाजी से जोड़ा जा सकता है बातों को, कि भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम सवाल किससे पूछें। सवाल उससे पूछे जो सरकार में है, जिसकी सरकार जा चुकी है, उससे सवाल पूछे। तो ये कि जब सवाल हम किसी से पूछ रहे हैं तो जो सरकार में जिम्मेदारी उसी की बनती है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। तो सवाल भी हमें सरकार से पूछना पड़ेगा और उसी सरकार से पूछना पड़ेगा जिस पार्टी की सरकार बनी हुई है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज मौजूद है। तो भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल है कि जब उन्होंने ये वादे किए थे कि वो पेट्रोल को पानी के भाव बिकवा देंगे, ये वादा था कि 35 रुपये से नीचे पेट्रोल को बिका जाएगा, डीजल सस्ता होगा और लोग अपने आराम से ज़िंदगी को गुजर बसर करेंगे और महंगाई कम होगी। तो ये वादा था। सिलेंडर जब 287 रुपये किलो था, 287 रुपये का सिलेंडर था पूरा। तो जब मुझे याद है बखूबी कि स्मृति ईरानी तब जो है धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई थी, इतना महंगा सिलेंडर हो गया है। आज 900 रुपये का सिलेंडर हो गया है। कहीं स्मृति ईरानी दिखाई नहीं दे रही है। और तब एक बाबा आए थे जब पेट्रोल के दाम बहुत उछल रहे थे। पेट्रोल जो है 62 रुपये लीटर था। तब एक बाबा रामदेव योग बाबा तब निकल कर आए। उन्होंने कहा कि अगर देश को बचाना चाहते हो, देश को बचाना चाहते हो, पेट्रोल के दाम कम करना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाओ। आज वो बेचारा बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतना महंगा पेट्रोल हो गया है कि दिल्ली के अंदर तो पेट्रोल के दाम 82 रुपये पहुँच रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर 90 रुपये पेट्रोल पहुँच गया है। और कमाल की बात ये जानकर आपको हैरानी होगी साहब कि इस देश के अंदर नहीं साहब, पूरी दुनिया में पेट्रोल का रेट गिर रहा है। पूरी दुनिया में पेट्रोल का रेट गिर रहा है। इंटरनेशनल बाजार में पेट्रोल का रेट कम हो गया है, फिर भी भारत में पेट्रोल का रेट कम नहीं हो रहा है। और सोचकर ये बड़ी हैरानी होगी, आज के तारीख में 18 रुपये का पेट्रोल है और 62 रुपये टैक्स ले रही है। कहाँ की रणनीति है? ये कहाँ का न्याय है? तो ये सरकार को समझना चाहिए कि 3 गुना टैक्स वसूला। क्या कह रहे सर? 3 गुना टैक्स वसूला जा रहा है। ऐसे ही वसूला जा रहा है सर। 3 गुना से भी ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। और इस सरकार को सोचना चाहिए और सरकार के उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि लोग अभी बेवकूफ़ नहीं रहे हैं। उनकी आंखें खुल रही हैं, वो समझदार हो रहे हैं, वो सारी दुनिया की घटनाओं से वाकिफ़ हैं। और जब वो सारी घटनाओं को पलट कर देखेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब उन्हें देंगे। सर, लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन जो इतनी बड़ी महामारी देश के अंदर आई है, अभी तो थोड़ा ठीक हुआ है माहौल। ऐसे में हमारे रामदेव जी की आपने बात की है, बाबा रामदेव जी की। पहले भी हम रामदेव जी की बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। रामदेव जी ने एक दवाई लॉन्च की है कोरोना को लेकर के, जबकि आयुष मंत्रालय ने उसे मना किया है स्वीकार करने से। तो बिना परमिशन के रामदेव जी मीडिया में आके अपनी दवाई लॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने किसी पर टेस्ट भी किया है, नहीं किया है, कैसे? मतलब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कहना संभव नहीं हो पाएगा कि वो दवा कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है। क्योंकि जब भी कोई मेडिसिन बनती है तो उसका एक अप्रूवल लिया जाता है, उसकी बाकायदा टेस्टिंग होती है। 2 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की, जितनी भी उसकी सीमा होती है, उसकी बाकायदा एक टेस्टिंग की जाती है। तो अभी जैसे मुझे जानने में आया कि रामदेव ने कोरोना की जो दवाई बनाई है वो कोरोना की दवाई बन ही नहीं पाई। क्यों नहीं बन पाई? उसका कारण कि आयुष मंत्रालय उसे खारिज कर दिया है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा रामदेव ने तो हार्ट अटैक की भी दवा बनाई थी कि हार्ट अटैक भी लोगों का हम ठीक करेंगे, और उसकी पक्की औषधि पूरी बनाई उन्होंने और उसका टीवी पर ऐड किया। खुद बाबा रामदेव उसके ब्रांड एम्बेसडर रहे और उसका पूरा ऐड किया। कमाल की बात आपको बताएं
कि कोरोना का तो हाल चलो क्या हुआ, कोरोना तो एक ऐसी महामारी आ गई है जिसका इलाज अभी पूरी दुनिया खोज रही है, और अगर ऐसा कर दिया तो फिर बाबा रामदेव को तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए मेडिसिन में, क्योंकि उन्होंने कोरोना की दवाई खोज दी है। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने हार्ट अटैक के लिए जो दवाई बनाई थी वो खुद बालाकृष्णन महाराज जी को हार्ट अटैक से नहीं बचा पाई, उनका इलाज भी एम्स में हुआ जाकर, तो उनकी दवाई पर कैसे यकीन कर ले कि वो हार्ट अटैक की दवाई काम नहीं कर रही है तो कोरोना की दवाई कहाँ काम करेगी। और कुछ अधभक्त तो लोग ये कह रहे हैं कि भाड़ में जाए आयुष मंत्रालय, भाड़ में जाए मेडिसिन विभाग, भाड़ में जाए भारत सरकार, मैं तो कोरोना विली खरीदूंगा, कोरोना विली खरीदूंगा मैं तो रामदेव की। तो इसका मतलब अंधभक्त तो बनो, लेकिन ऐसे भी मत बनो कि अपनी जान गंवा बैठो। मतलब भक्ति इनका क्या इलाज है जो इस तरह के अनुयायी होते हैं कि एक तो होता है अनुयायी के उनके विचारों को फॉलो करता है, एक अनुयायी के भक्ति में लीन है, जैसे अभी आपने बताया। असल में क्या है, ये जो बाबा रामदेव है या अन्य संगठन के जो भी लोग हैं और ये बाबा रामदेव को कह रहे हैं कि हम तो उनकी दवाई खरीदेंगे, चाहे इसमें आयुष मंत्रालय कुछ भी कहे या ना कहे, उनको अप्रूवल मिले ना मिले, ये अंधभक्त लोग होते हैं, अंधी भक्ति करने वाले लोग। इनको अगर हवा के साथ साथ इनको तालाब में डाल दिया जाए तो भी डल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको अपने मरने जीने का कुछ नहीं होता, इनको ये समझ नहीं आता समाज का नुकसान होगा, अपना नुकसान होगा या किसका क्या नुकसान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये अंधे भक्त हैं, अंधे भक्त ने अपनी बुराइयों से कोई मतलब नहीं है, समाज की अच्छाइयों से कोई मतलब नहीं है। जो सोच लिया, इनका दृष्टिकोण 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री से ऊपर देख नहीं पाते। और जो खुली बुद्धि के लोग होते हैं 360 डिग्री पर देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं क्या होता है। उनका दृष्टिकोण विचारों का, जो अंधभक्त लोग होते हैं, सिर्फ 90 डिग्री का होता है जी। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश बोध जी, बहुत चर्चित चेहरा हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं और अम्बेडकर राइट्स और एक्टिविस्ट हैं, और लगातार चर्चाओं में रहते हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनके लिए मदद भी करते हैं। और आज हफ्ते की बात में आप हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है ये कमेंट में राय जरूर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।